आर्यन, जैसे आप मेट्रो में ज्यादा कॉमेडी करते हो। हाँ मैंने जी। देखा आपकी रील ज्यादा मेट्रो में आती है। यार भैया, लेडीज सीट है, मैं बैठना चाहती हूँ यहाँ पे। हटो। लड़के हो तुम तो। कौन कह रहा है मैं लड़का हूँ? तो तुम भी तो लड़के हो, हट जाओ ना भाई। तो मेट्रो में आपको कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी? प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है दीदी, लेकिन कुछ वही पब्लिक लोग हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं और कई लोगों को पसंद भी आता है। तो जिनको पसंद आता है हम उनके लिए तो गन्ने का जूस लो, मतलब गन्ना जूस लो। बहुत अच्छा लगता है। और जिनको नहीं आता है उनके लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हम आपको किसी चीज़ का ठेस नहीं पहुंचाते, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं हम खुद से करते हैं। ये तो मेरे लिए सीट। भाई मेरा नाम चंपा है, आधार कार्ड दिखाऊं क्या तुम्हें? दिखाओ। चलो साइड हटो पहले। नहीं हट रहा। मेरे से ना बकवास मत करियो। अबे रुक जा, कंप्लेंट करती हूँ तेरे नाम पे, बगलेटे अच्छी तरह लगवाती हूँ तेरे। हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं नीलम आज फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने आई हूँ, जिसमें मैं लाई हूँ आर्यन को, जो कॉमेडी की दुनिया में छा गए हैं और आगे उनका आने वाला कॉमेडी शो। तो मिलते हैं हम आर्यन से। आर्यन, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जय श्री श्याम दीदी। जय श्री राम। और बताइए कैसे है? मैं ठीक हूँ। तो आर्यन, आपने कहाँ से इंस्टाग्राम और यूट्यूब की जर्नी शुरू करी? मैंने दीदी 2019 के एंड से स्टार्ट करा है। मेरे को 6 साल हो गया आज इंस्टाग्राम पर वीडियोस वगैरह बनाते हुए। बट मैंने कॉमेडी, मेरे को लगा नहीं था कि मैं कॉमेडी लाइन में जाऊंगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट वगैरह शूट करता था। और कॉन्सेप्ट करते 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 एक दिन मजाक में हम लोग हमेशा टीम में ऐसे मटर गश्ती तो करते ही रहते हैं दोस्त वगैरह। बट हम लोगों ने ना उस मटर गश्ती को एकदम बना लिया कि नहीं, कॉमेडी करते हैं अब तो। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे गर्ल्स वॉइस वीडियोस वगैरह बनाने लग गए, आवाज़ें चेंज करके वीडियोस वगैरह बनाने लग गए। लोग वही पसंद करने लग गए। लोग हमें आज भी हमें जानते हैं मेट्रो बॉय, गर्ल्स वॉइस बॉय के नाम से जानते हैं। तो अच्छा लगता है, कोई मिलता है हमें बताता है कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप वॉइस बहुत अच्छे से निकाल लेते हो, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए थैंक यू सो मच। आर्यन, जैसे आप मेट्रो में ज़्यादा कॉमेडी करते हो। हाँ मैंने जी। देखा आपकी रील ज़्यादा मेट्रो में आती है। तो मेट्रो में आपको कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी? प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है दीदी, लेकिन कुछ वही पब्लिक लोग हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं और कई लोगों को पसंद भी आता है। तो जिनको पसंद आता है हम उनके लिए तो आप हमारी प्रॉब्लम्स को भी समझ सकते हो कि हमें पहुंचाने वाले भी आप हैं और गिराने वाले भी आप हैं। क्या आपने कभी तो कॉमेडी शो में भी ऑडिशंस वगैरह? नहीं दीदी, अभी ऑडिशंस वगैरह तो नहीं दिया है, क्योंकि कभी इतना कामयाब मैंने खुद को सोचा नहीं है। आर्यन, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप ये रील बनाने लगे कॉमेडी की, तो आपने कैसे ये माइंड में कंटेंट कैसे सोचा कि ये सही है? एक बार दीदी क्या हुआ था कि हम लोग नॉर्मल कॉन्सेप्ट वगैरह शूट करते थे, सैड वीडियोस में बनाता था उस समय। अचानक से सैड से हम लोगों को कॉमेडी में आना पड़ा, और वो भी इसकी एक जर्नी है। जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट वगैरह शूट करते थे, उस समय मेरे 50 के अराउंड फॉलोअर्स थे। नॉर्मल वीडियोस जाती थी 30 के 40 के ऐसे जाती थी। बट एक बार क्या हुआ कि मेहनत तो हम लोग बहुत साल से कर रहे थे, लेकिन 2023 के एंड में हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट करा था, नवंबर दिसंबर के आसपास। और उस समय से हम लोग कॉमेडी करने लग गए थे। और मुझे याद है कि हम लोग जैसे लंच ब्रेक लेते थे, संडे शूट करने जाते थे, बाकी दिन हम लोग को जॉब वगैरह पे या फिर कॉलेज वगैरह, किसी का कॉलेज रहता था, किसी का ट्यूशन रहता था। इस वजह से हम लोग संडे शूट रखते थे अपना, कि संडे शूट करेंगे, सब लोग चलेंगे, शूट करने जाते थे हम लोग। उस समय कॉन्सेप्ट वगैरह शूट करते थे। लंच का जब समय होता तो हम लंच करने बैठते थे, तो उस समय हम लोग है ना लड़कियों की आवाज़ में बात करते थे। करके दिखाओ। यार मेरे बॉयफ्रेंड ने ना मेरे को लिपस्टिक दिलाई है, वो भी लैक्मी का। तेरा बॉयफ्रेंड नहीं दिलाता ना, तेरा बॉयफ्रेंड बहुत कंजूस है। ऐसे करके तो वो चीज़ है ना, आते जाते लोगों का रिएक्शन मिल रहा था। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि एक बारी तुम करके देखो। उनने वो चीज़ करी, उनको सही लगा, मतलब लोगों का प्यार भी मिला। पहली वीडियो उनकी मिलियन में क्रॉस हुई। सेकंड वीडियो मैंने कहा फिर करो भाई। उन्होंने सेकंड वीडियो भी ट्राई करा, वो चीज़ फिर गई। मैंने कहा कि चलो एक बारी मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता आपका चल रहा है, मेरा भी चल जाए, क्या पता हम लोग कॉमेडी में सही है जब जिस चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कॉमेडी स्टार्ट करा। फिर उसके बाद हमने सोचा भी नहीं था, हम लोग मेट्रो में ऐसे ही करने लग गए दोनों। और वो वीडियो हमारी 7-8 मिलियन के आसपास गई। फिर हम लोग जितनी भी मेट्रो की वीडियोस निकाले, सारी वीडियो चल रही है। ऐसे ही मेरा ना, मतलब मैंने वैलेंटाइन डे का वीडियो निकाला था। उससे पहले मैं ना चैलेंज लिया था मैंने अपने दोस्तों के सामने। मतलब मेरे 2 दोस्त बैठ के बात कर रहे थे, और मैं ना एकदम बैठ के ऐसे एकदम शांत सा सोच रहा था कि यार क्या होगा, कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ऐसे मन में बहुत ख्याल आ रहे थे। फिर मैं अचानक से खड़ा होता हूँ उनके सामने, कहता हूँ मैं चैलेंज लेता हूँ 15 से 20 दिन के अंदर ना मैंने अगर 70K प्लस कर दिए फॉलोअर्स, तो मेरा नाम आर्यन नहीं। और भगवान के दया से
3 दिन के अंदर ही, उस 3 दिन के अंदर ही मतलब मैं वीडियो शूट करके आया होता हूँ और वो वीडियो मेरे पे पड़ी हुई होती है। जस्ट मैं शूट करके आता हूँ, संडे का दिन होता है, शूट करके आता हूँ 3 दिन बाद, जस्ट उसे बोलने के बाद 3 दिन बाद जब मैं शूट करके आता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है, अब खाना खाते खाते मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ और अपलोड कर देता हूँ उसी वक्त। तो 9:30 बज जाते हैं रात के, तो 9:30 बजे अपलोड कर देता हूँ और अगले दिन होता है वैलेंटाइन डे, और वो वीडियो मैंने इस वजह से शूट करी होती है कि वैलेंटाइन डे के वो पोस्ट करूँगा। फिर मैंने कहा यार कल करूँ, अभी कर देता हूँ, तो वो मैं अपलोड कर देता हूँ रात को। अपलोड करने के बाद मैं सो जाता हूँ। जब मैं सो जाता हूँ, मैं सुबह उठ के देखता हूँ कि वो मेरी 20 मिलियन क्रॉस कर गई है वो वीडियो, रात ही रात। और इतना ज़्यादा प्यार मिला होता, हर 1 घंटे में 60+ मेंशन आ रहे हैं, और हर वीडियो मतलब वो वीडियो इतनी ज़्यादा ग्रोथ पे जा रही है, और बाकी सारी वीडियोस मेरी आगे से लेके पीछे तक सारी क्रॉस कर रही है मिलियन। उसी के शाम को मतलब 14 फरवरी को शाम को सब वैलेंटाइन डे मना रहे थे, मैं अपना करियर का वो मना रहा था कि चलो भाई मैं करियर में आगे बढ़ा। हाँ, खुशी बना रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब नींद नहीं आ रही थी 2-4 दिन तक, तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मतलब मैं आज 100K का केक काट रहा हूँ, कल 200K का, परसों 300K का। घर वाले सब इतना खुश हो गए थे कि चलो भाई जिस चीज़ पे इसने पैर रखा था वो चीज़ इसको कामयाबी मिल रही है, सीढ़ियाँ पकड़ रहा है धीरे धीरे अब जाके, तो अच्छा भी लग रहा था। और ये ना, जब आपने कोई गाना भी शूट किया है, क्योंकि मैंने देखा है जितने हाँ। इन्फ्लुएंसर गाना शूट करते हैं। हाँ, उस समय क्या हुआ था कि मतलब मेरा एक फ्रेंड है और वो रैप वगैरह करता है, वो स्कूल टाइम से ही है वैसे तो मेरे साथ, बट वो है ना जब स्कूल में रैप वगैरह करता था ना, तो हम लोग पीछे से है ना ढोल वोल बजाते थे डेस्क वगैरह पे, तो रैप वगैरह अच्छा करता था। मैंने उसको सोचा कि यार इसके अंदर भी टैलेंट है, मेरे पास ऑडियंस है। उस समय मतलब मैंने अपनी ऑडियंस का सहारा लिया कि चलो ठीक है एक बारी करके देखते हैं, क्या पता चल जाए। वैसे वो उतना गया तो नहीं, बट हाँ लोगों को पता है कि हाँ आर्यन ने कुछ निकाला था और लोगों को अच्छा भी लगा था। तो उस सॉन्ग का नाम था तरक्की। उसमें लाइंस भी बहुत अच्छी थी कि 4 यार रखे खास मैंने, बाकियों को कर दी दूरी नाप। सुना के दिखाओ। कुछ ऐसे लाइन था कि मैं खुद का कमा रहा, मैं खुल के उड़ा रहा, मैं साथे के भाइयों को दिल से खिला रहा, जो कहते थे मुझे मैं क्रिंज बना रहा, भाई तेरा इंस्टा पे छा रहा, ऐसा कुछ करके लाइन था। इंस्टा पे छा रहा। हाँ, तो उस समय मेरे 5 lakhs के अप्रॉक्स फॉलोअर्स हुए थे और फिर मैंने वो सॉन्ग निकाला था। अच्छा आर्यन, ऐसा है भी तो होता है कभी कभी हम पॉजिटिव कमेंट्स से काफ़ी अच्छा सोचते हैं कि हाँ अच्छा हो गया और सब मुझे अच्छा माना है। अगर नेगेटिव कमेंट आए तो कैसे फेस करो? नेगेटिव कमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं। अब नेगेटिव तो ज़्यादातर एक तरीके से देखें तो हमारे रिश्तेदार भी बोलते ही हैं, वो कमेंट्स पास करना ही हुआ, चाहे वो लिख के नहीं देते लेकिन मुंह से तो बोल ही जाते हैं पीठ पीछे, या फिर सामने भी बोल जाते हैं। मतलब मेरे घर मतलब मेरे पापा को भी बहुत कुछ बोलने को या सुनने को मिला है, तो बहुत फेस करते हैं मेरे पापा भी। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को, वो मेरे जन्मदाता हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरे मम्मी पापा भी मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं वो मेरे को, और अच्छा लगता है। वो अभी भी सपोर्ट करते हैं, वो मेरे को खुद समझाते हैं कि बेटा देख तू ऐसा करके ये कंटेंट शूट कर सकता है, ये कंटेंट शूट कर सकता है, तो मेरे को बहुत समझाते हैं। तो लोगों का काम तो कहना है, अपना काम। आपकी उम्र कोई ज़्यादा भी नहीं हुई, नेगेटिव कमेंट्स के बारे में सोचना भी नहीं है, आपकी एज बहुत कम है। लोग तो 60 साल की उम्र में जाके तरक्की करते हैं, तो इसीलिए हमेशा नेगेटिव कमेंट को भी वैसे ही लेना जैसे पॉजिटिव कमेंट को खुशी खुशी अपने ऊपर लेते हो। बिल्कुल। हाँ, तो आर्यन तुम जैसे ये तो कंटेंट तो बनाते हो, उसके अलावा और क्या काम करते हो जो सबसे ज़्यादा आपका गुप्त है? आप लोगों को बताओ कि आप स्टडी भी कर रहे हो। हाँ, आप स्टडी भी कर रहे हो, ये भी बताओ, और जो आप सोशल वर्क कर रहे हो उसके बारे में भी लोगों को बताओ। स्टडी भी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा यहाँ पे, और वो मैं कर रहा हूँ यूपी से, क्योंकि कुछ था रीज़न, मेरे को यूपी से करने का मन था तो मैंने यूपी से कर लिया। क्योंकि मेरे को कुछ जो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स को है ना, वो हम बता तो देंगे कि हमें ये सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स दे दिए हैं, और मेरे को ना जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हुए हैं तो मैं क्यों उन सब्जेक्ट्स के हट के और कुछ पढ़ने जाऊँ। तो इस वजह से मैंने यूपी से चुना कि मतलब मेरे को यूपी से करना है, तो इस वजह से मैंने यूपी से ग्रेजुएशन करा। और प्लस में जॉब भी करता हूँ मैं, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हूँ मैं, वहाँ पर सोशल मीडिया सारा हैंडल करता हूँ, तो वहाँ पे भी अच्छा मेरे को प्यार सपोर्ट मिलता है, वहाँ पे भी करता हूँ मैं। और जॉब मैं इसलिए करता हूँ ताकि पापा के ऊपर बर्डन ना आए, मैं जो भी करना चाहता हूँ अपने बलबूते करना चाहता हूँ। सही है, ये तो बहुत अच्छी सोच है। बहुत से लोगों को मैं एक बात कहती हूँ, जो लोग इनको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ये बच्चे बहुत कम एज में अपने परिवार की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लिए बैठे हैं। तो इसीलिए नेगेटिव कमेंट मत पास करें, हमेशा सपोर्ट करें। सपोर्ट नहीं कर सकते तो अनफॉलो कर दें, और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बलिया ज़िला से बिलोंग करता हूँ वैसे तो, और बनारस हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, तो 100 किलोमीटर के आसपास का दायरा है। तो मेरे को ज़्यादातर मतलब हम लोग का बनारस में भी अपना ज़मीन वगैरह है, तो मेरे को वहीं पे अच्छा लगता है।
तो क्योंकि वहाँ का काशी घाट और हमारे यहाँ की बात ही अलग है, मणिकर्णिका घाट, मतलब वहाँ पे ये चीज़ है ना, वो जो वाइब आती है और हर हर महादेव के जो नारे सुनने को मिलता है, वहाँ की गंगा आरती, अगर आंधी तूफान भी आए तो वो बुझती नहीं है। तो देखा है मैंने वीडियो में। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मैं तो इसको सबसे ज्यादा ऐसे बोलती हूँ, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। महादेव। तो जो मणिकर्णिका घाट है वो तो सबको एक ही चीज बताता है कि जाना है, इसीलिए शांति से इस जर्नी का आनंद ले जिसमें आप हो। बाकी वास्तविकता तो आप मृत्यु ही है। जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी, भोर होगी क्या। मणिकर्णिका घाट का मतलब मैंने एक ही चीज़ समझा है कि जो चीज़ तुम लेके आए हो वही लेके जाना है ना, तुम कुछ, इसका मतलब यही है कि तुम सिर्फ अपनी जान, अपना प्राण लेके आए हो और अपना प्राण लेके ही जाना है। ये शरीर भी यहाँ का है, ये शरीर भी यहीं मिल जाना है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो मणिकर्णिका घाट पे जैसे मैंने देखा है कि साधु संत शव साधनाएं भी करते हैं, हाँ। कभी आपने भी देखा है वैसा कुछ? देखा तो नहीं है, बट हाँ बहुत सारे अघोरी बाबा वगैरह वहाँ बैठे पे। रहते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं और वो अपना साधना करते रहते हैं। और कई लोगों का कहना भी ऐसा होता है कि वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें, बट अगर आप वहाँ पर चले गए ना तो आपको वहाँ पे डर नहीं लगेगा। मतलब और जगह आपको भय लगेगा, लेकिन वहाँ पे आपको ना ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे तो डेली दिवाली मन रही है। वहाँ का दिवाली जैसा माहौल रहता है। रात को 2 बजे 3 बजे भी जाओगे ना तो आपको अच्छा ही लगेगा। आपके जैसे इस जर्नी में दोस्त थे, सब आपके साथ रहे या कुछ छोड़ गए? साथ का तो बहुत लोग साथ भी थे, बहुत लोग चले भी गए। जो साथ थे वो अभी भी हैं, अच्छा लगता है। जैसे मैं नाम 1-2 बता देता हूँ। अनिकेत है, प्रदीप है, अर्पणा है, करिश्मा बहन है, कायरा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, रिहान, सिंचन, वर्षा, सब मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे हैं ये सब, तो अच्छा भी लगता है। अर्पणा, तुम्हारी तारीफ हर जगह होती है, आई फील जेलस क्योंकि मेरी नहीं होती है। अर्पणा सच में बहुत अच्छी है, मैं सच कह रही हूँ। अर्पणा जैसी लड़कियाँ बहुत अनिकेत, मिलती हैं। बट मेरी ज़्यादातर बॉन्डिंग अनिकेत और प्रदीप के साथ है, और बाकी लड़कियों के साथ तो है ही और लड़कों के साथ भी है, बट अनिकेत के साथ और प्रदीप के साथ मेरी ऐसी बॉन्डिंग है। प्रदीप के साथ तो मेरी ऐसी है कि भाई बिल्कुल नो जो कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ को, अगर ये चीज़ मेरी है, अगर उसने मांग दी तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई मेरी है, लौटा दी। अच्छा। लौटाने वाला नाम निशान नहीं आता है। और अनिकेत के साथ की तो 14 साल की दोस्ती है, बचपन से लंगोटिया अच्छा, यार है। बचपन से ओ सही है अनिकेत, सही दोस्ती चल रही है तेरी। अभी मैंने सुना है कि हाल ही में आप फॉर्च्यूनर वगैरह गाड़ी लेने वाले हो। सोच रहे हैं और जलने वालों को दिखाएंगे भी, बहुत जल्द दिखाएंगे। आर्यन गाड़ी लेने वाला, आप सब और भी सपोर्ट करो ताकि जल्दी जल्दी इसकी गाड़ी आए। आर्यन और आगे क्या सोचा है? आगे बस यही है कि मतलब सोशल मीडिया तो एक हो गया कि चलो ठीक है कर रहे हैं, बट एक बिजनेस, मेरा ज़्यादातर बिजनेस में मन लगता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे से गवर्नमेंट जॉब भी नहीं हो पाएगी और ना मेरे से प्राइवेट जॉब भी हो पाएगी, क्योंकि प्राइवेट जॉब जब तक कर रहा हूँ तब तक कर रहा हूँ। और मतलब मेरा ज़्यादातर बिजनेस माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, मेरा माइंड यहाँ, अगर मतलब मैंने सोच लिया कि अगर आपने बोल दिया ना कि इस फूल को बेचना है तो बस मेरा माइंड यही लगेगा कि इस फ्लावर को कैसे बेच सकता हूँ मैं। सही रास्ते पे जा रहे हो आप। तो आर्यन, जैसे कई बार ना जैसे रिश्तेदार बहुत गलत बोल देते हैं, ऐसा कौन सा रिश्तेदार है नाम बताओ ताकि कंट्रोवर्सी में जाए। नहीं, मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि घरेलू मामला बढ़ जाता है तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट है, खुद ही समझ जाएंगे वो लोग। ऐसा कौन सा शो है जिसमें आप जाना चाहते हैं? वैसे मैं बिग बॉस में तो सभी जाना चाहते हैं, मेरा भी है कि बिग बॉस में मैं जाऊँ, कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे। और बाकी अगर मैं मिलना चाहूँगा, अगर मेरे लिए कोई है, अगर मैं जिससे इंस्पायर हूँ तो वो है कपिल शर्मा सर। Show. और उसमें भी कपिल शर्मा सर तो है ही, बट सुनील ग्रोवर इज़ माई सबसे ज़्यादा फेवरेट। बेस्ट है। तो सुनील ग्रोवर सर को थैंक यू सो मच, वो मेरे भगवान है, लव यू दिल से। तो सुनील ग्रोवर की कोई एक्टिंग है जो आप करके दिखा सकते वो उनकी गुत्थी वाली है, तुमको प्यार हो गया है हमसे, तुमको प्यार हो गया है हमसे तो वो वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, मतलब उनका ढोलक बजाना, वो मेरे प्रभु मेरे प्यार आए हैं, वो वाला सब
बहुत अच्छा करते हैं वो ढोलक बजाते बजाते। तो आर्यन आपकी ना, मैंने सुना आईडी भी हैक हुई थी, हाँ तो जी। क्या सिचुएशन रही आपकी? सिचुएशन तो ख़राब ही हो गई है अभी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान चलता हूँ मैं, अभी भी चलता हूँ। 1 साल हो गया भले उस चीज़ को हुए, और वो चीज़ कभी मतलब जितना मैं रिकवर अपना नहीं हुई आपकी? रिकवर तो हो गई, रिकवर तो हो गई, बट यही प्रॉब्लम्स आई कि उसने जितनी भी वीडियोस वगैरह थी मेरी वो सब डिलीट कर दिया, और मतलब जिसकी वजह से मैं जाना जाता था वो सारी वीडियोस ही डिलीट हो गई मेरी। क्या ही बताऊँ, मतलब मैं वो चीज़ अभी भी सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ, क्योंकि रात को 12 बजे के आसपास मेरी आईडी हैक हुई थी 7 जनवरी को पिछले साल, और 8 जनवरी को मैंने रिकवर करी थी आईडी, और जिसने रिकवर करी थी उसको भी भाई मैं अपने लिए तो भगवान ही मानूंगा, क्योंकि होने के बाद भी वो चीज़ अपने पास नहीं है, यही चीज़ मानता हूँ मैं। अच्छा, जो लोग आपको छोड़कर चले गए उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? हाँ, दोस्तों के लिए कुछ कहना चाहोगे? कहना तो चाहूँगा ही, यही चीज़ बोलूँगा कि तुम्हारे बदलने का दुख नहीं मुझको, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूँ। क्या बात कही है आर्यन ने, बहुत खूबसूरत लाइनें कही हैं कि हाँ, तुम्हारे बदलने का दुख नहीं मुझको, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूँ। जब भी आप किसी की ज़िंदगी में जाओ, कभी नहीं बदलना चाहिए, हमेशा उसके यकीन को ना बनाए रखना चाहिए। आर्यन, यूट्यूब और इंस्टा और फेसबुक, इनमें से किस पे सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं, और इसको चलाना इतना भी आसान नहीं, क्या आप ये ऑडियंस को बताओगे? और जब हम रील बनाते हैं तो उस पर कितने साल लग जाते हैं पैसे आने में, ये भी प्लीज़ बताओ, क्योंकि लोगों को आजकल लगता है कि जो यूट्यूब पे आया उसने स्टार्टिंग में ही पैसा कमाना शुरू कर। नहीं, मेन बात यह है कि वहाँ पर लोग मेहनत नहीं देखते हैं, लोग उठे हुए बंदे को, मतलब बनता हुआ शाहरुख खान किसी को नहीं पसंद है, बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद आता है। तो यही कहूँगा कि जब मतलब मैं कर रहा था, मेरे को 6 साल हो गया है, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ मतलब मेरे मम्मी पापा ने मेरे को सपोर्ट किया, बट एक समय पे मैं पिटा भी हूँ उस चीज़ के लिए। सपोर्ट अब करते हैं, उस समय भी कर रहे थे, बट यही है कि जब रिश्तेदार वगैरह बोलने लग जाते थे तो वो चीज़ मेरे को हानि कर जाता था, मतलब मारने पीटने लगेंगे या बोलेंगे कि क्या कर रहा है, रिश्तेदारों में नाक कटवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लोग क्या कहेंगे। उस चीज़ के लिए मैं बहुत रोया हूँ, बहुत मतलब होता है कि दुख होता था मेरे को बहुत ज़्यादा। तो 6 साल के अंदर मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, दोस्ती देखी, रिश्तेदार देखे, माँ बाप देखे, हर एक रिश्ता देख लिया मैंने। मतलब कहते हैं ना कि इस 20 साल की उम्र में तुमने क्या चीज़ देखा है, तो मैंने पूरा दुनिया भ्रमण कर लिया अगर मैं देखूँ तो। इंस्टा से, यूट्यूब में और फेसबुक में से किस पे से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं? तो लोग सोचते हैं कि भाई पैसा तो हर जगह है, बट ये चीज़ मैं बता दूं कि पैसा है हर जगह है, बट आप किस फील्ड के हो। जैसे इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी अलग होती है, यूट्यूबर की ज़िंदगी अलग होती है, और फेसबुक अकाउंट्स की ज़िंदगी अलग होती है। जो फेसबुक पे बनाते हैं वो भी इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर दोनों मिक्स करके आ सकते हैं, क्योंकि अकाउंट हैंडल तो भाई सब कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। बट यही चीज़ है कि इन्फ्लुएंसर जो है वो 60 सेकंड की वीडियो बना रहा है, और जो यूट्यूबर है वो 60 मिनट की वीडियो बना रहा है। तो जो यूट्यूबर होता है वो पैसा अच्छा कमा लेता है, बट फेम ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि वो है इंस्टा के पास है और फेसबुक के पास है। बट ये चीज़ है, अगर आपने यूट्यूब पे कर लिया तो आप उससे भी अर्निंग कर सकते हो और उससे भी फेम पा सकते हो। जैसे अभी देख सकते हैं हम लोग, सौरभ जोशी है, जितने भी यूट्यूबर हैं वो लोग इंस्टाग्राम सिर्फ अपनी रियल लाइफ को दिखाने के लिए करते हैं, और वो रियल लाइफ को ही शो करते हैं इंस्टाग्राम पर, क्योंकि इंस्टाग्राम है इस चीज़ के लिए। और कई लोग जैसे मैं हूँ, उस चीज़ को मैंने वो चुना है कि इंस्टाग्राम पर मेरे को वायरल होना है, फिर मैं यूट्यूब पे आना चाहता हूँ कि एक बार मैं इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा फेस वैल्यू, थोड़ा सा अपना फेम बना लूँ, फिर मैं वहाँ पर आऊँगा। अच्छा, तो इंस्टाग्राम फेस वैल्यू के लिए है और फेसबुक यूट्यूब पैसे कमाने के लिए है। तो आप सबको ये बात समझ आ गई, इंस्टाग्राम से पैसे नहीं आते हैं। आपको ऐड मिल जाए या कोई आपको गिफ्ट भेज दे, सिर्फ वो होता है। बाकी फेसबुक और यूट्यूब ही पैसे देता है, और वो भी आपको लॉन्ग वीडियो पर पैसे मिलते हैं, शॉर्ट्स पर बहुत कम पैसे मिलते हैं। बहुत कम। यूट्यूब ने तो अपना एल्गोरिदम इतना ज़्यादा कम कर दिया है कि अब बहुत कम हो गया है, या आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं या शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, इतना ज़्यादा कम कर दिया है कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है मार्केट के अंदर। या आप इंस्टाग्राम खोल के देख लो, या यूट्यूब खोल के देख लो, या फेसबुक खोल के देख लो, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। लोग AI के वीडियोज़ यूज़ कर करके पैसा कमा रहे हैं। तो जो हम जैसे बंदे हैं जो अपना कंटेंट बनाते हैं, खुद का मेहनत करते हैं, जैसे आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, ये लोग कहाँ जाएंगे यार? अगर आप AI कर रहे हो, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, अच्छी बात है, बट आप खुद आकर देखो कि कितना मेहनत है। जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप कर रहे हो, ठीक है, और ऑडियंस तो भाई है ही। तो आपके घर में ना आर्यन कौन कौन है?
मेरे घर में वैसे तो पूरी फैमिली है, बट दादा दादी गांव में रहते हैं, चाची हैं वो भी गांव में रहती हैं, और जो छोटे वाले चाचा वो राजस्थान रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और मेरे पापा यहाँ पर, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई है। अच्छा, बहन नहीं है आप? नहीं, बहन नहीं है। मेरे घर में लड़कियाँ नहीं हैं। अच्छा भाई, आर्यन के घर में लड़कियां नहीं है। मतलब मेरी बहन ही नहीं है, ना मेरे चाचा ताऊ की लड़कियां हैं ना मेरी। मतलब मेरे पापा 3 भाई हैं जिसमें से सबसे बड़े हैं, और मेरे बीच वाले चाचा एक्सपायर हो गए थे, डेथ कर गए थे, वो उनकी किडनी ख़राब हो गई थी। तो और मैं अपने पापा से रिश्ता चलाना सीखता हूँ, क्योंकि मेरे पापा जिस हिसाब से रिश्ता चला लेते हैं घर में, मतलब मैंने देखा है कि कोई भी उस तरीके से रिश्ता नहीं चला पाएगा जिस हिसाब से मेरे पापा चला लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने पापा से सीखी है। हमने तो एक बात सीखी है इस दुनिया से कि अगर किसी से रिश्ता रखना है तो आधी आँख बंद कर लो, और अगर रिश्ता नहीं रखना तो पूरी आँख खोल लो। पूरी आँख खोलने का मतलब यह है कि फिर उसकी छोटी छोटी गलतियाँ देखो, गुस्सा हो जाओ, लड़ो, और अगर रिश्ता रखना है तो उसकी गलतियों को माफ़ करो, आगे बढ़ो और उसके साथ खुशी खुशी रहो। बस हमने तो इतना सीखा है। तो अच्छी बात आर्यन, आप अपने पेरेंट्स, अपनी मम्मी पापा, मतलब उनसे बहुत इंस्पायर हो। जैसे बुजुर्ग होते हैं वो कह देते हैं क्या कर रहा है, दादा दादी नहीं कहते? नहीं, मेरे दादा दादी मतलब वो नहीं कहते, उनको ये है कि तू कामयाब हो जाए। हाँ। उनको ये चीज़ नहीं रहता है कि लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहने जा रहा है। अब मेरे घर वाले थोड़े चिल हैं, अब जाके मैंने चिल बना दिया उन्हें, तो भाई लौंडा जब इतना चिल्ला है तो भाई घर वाले तो चिल रहेंगे। तो मतलब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा एक छोटा भाई है, जैसे मतलब मेरे उसके एज में 14 ईयर्स का गैप है। मेरे भाई का नाम आर्यांश है और मेरा नाम आर्यन है। तो वो आया और उसकी वजह से हम लोग किस्मत इतनी ज़्यादा बदली ना, मतलब हम लोग रेंट पे रहते थे, लकी था वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए। हम लोग रेंट पे रहते थे, हम लोगों ने अपना घर लिया, और गाँव वाला घर भी हम लोगों ने बना लिया, बनारस में भी ज़मीन ले लिया हम लोगों ने, और पापा का जॉब भी अच्छा लग गया। तो मतलब हम लोगों ने बहुत सारा काम याद। आर्यांश, आपकी तारीफ हो रही है यहाँ पर। आर्यन सेज यू आर वेरी लकी। वो तो है। आर्यन, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कभी कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिला तो क्या आप जाओगे? नहीं, कपिल शर्मा जी की तो बात ही अलग है, तो कौन नहीं जाना चाहेगा भाई। मैं तो हमेशा राजी हूँ उनके साथ। मैं तो ये चाहूँगा कि मैं उनके साथ काम करूँ। मेरा तो ये ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ काम करूँ, सुनील ग्रोवर सर के साथ काम करूँ, कपिल सर के साथ काम करूँ। और कॉमेडी की दुनिया में छाए हुए हैं हाँ, लोग। वो उन लोगों की बात ही अलग है। मतलब वो चीज़ जो भी स्क्रिप्ट सोचते हैं ना, मिनट से पहले स्क्रिप्ट बनता है उनका, मिनट से पहले लोगों को जो मेरा मानना ये है, जो लोगों को हंसा दे वही सबसे महान है। सही है। कॉमेडी में तो भाई हंसाना बहुत टफ होता है, हर कोई नहीं हंसा पाता है। तो आर्यन, सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा समय रहा जिसमें आपको लगा यार हिम्मत हार गए, आप यहाँ नहीं चल पाएगा कुछ भी? हिम्मत तो मैं वैसे कभी हारता नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने जब, मतलब वही है मेरे लाइफ में कि बनते हुए करियर को मैंने डूबते हुए देखा है, हर सूरज को मैंने रोज़ सुबह उगते हुए देखा है और शाम को ढलते हुए देखा है। तो जो सूरज ढलता है वही उगता है, अगर सूरज डूबेगा ही नहीं तो निकलेगा ही कैसे। तो मेरे पापा का कहना एक ही चीज़ है कि जो घोड़े पे बैठेगा वही गिरेगा, जो बैठेगा ही नहीं वो कैसे करेगा। अभी तो आर्यन, आप लोगों की एज बहुत कम है, बहुत कुछ पड़ा है ज़िंदगी में करने के लिए। एक बात और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे शादी को लेके बोल देते हैं गांव के लोग, जल्दी कर दो जल्दी कर दो। जैसे अब आप 21 के हो गए हो, तो आपके पेरेंट्स या दादी नहीं बोलती? बुजुर्ग तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, कर ले बेशक। अरे उन दादा दादी का तो बात ही छोड़ो, वो डेली कहते हैं कि भाई लड़की वाले आ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं बता क्या करना है, मेरे से पूछ रहे हैं। वो मजाक भी करते हैं, कभी कभी सीरियस भी हो जाते हैं। फिर पापा ही हैं कि पापा को कहना है कि तू जब तक कामयाब नहीं होगा मैं खुद नहीं कराऊंगा तेरी शादी, लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करूँगा मैं। तो भाई जो भी आएगी उसको भाई खर्चे तो चाहिए। हाँ। किसके सर बैठ के खाएगी? और मैं खुद, मेरा यही मानना है कि जब तक मैं खुद कामयाब ना हो जाऊँ, चाहे मैं कैसे भी करूँ, चाहे मैं पापा के कहने से करूँ, चाहे मैं मम्मी के कहने से करूँ, मैं जब तक खुद कामयाब नहीं हो जाऊँगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। जब आपने शुरू करा, मतलब इंस्टा यूट्यूब, इजीली आपको कैमरा मिल गया? नहीं, उस चीज़ के लिए भी मेरे को बहुत फेस करना पड़ा है, क्योंकि जब हम लोग बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जैसे मैं रेंट पे रहता था, हम लोग को एक एक चीज़ सोचना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम लोगों को बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ सोचने को पड़ जाता था कि यार ठीक है, मतलब मेरे पापा ने किसी चीज़ में कमी नहीं करी है। हम लोगों को रहने में कमी करी ना, हम लोगों को खाने पीने की कमी करी ना, हम लोगों को पढ़ने लिखने में कमी करी। बट एक चीज़ होता है ना कि यार अलग चीज़, अलग लाइन से हट के कर रहे हैं, तो अगर हम घर वालों को भी कह रहे हैं तो वो यही बोलेंगे कि यार क्या फालतू के पैसे वेस्ट कर रहा है, इससे बढ़िया तो किसी कोर्स में कर,
सही बात तो मैं पैसे लगा दूँ। उस चीज़ के लिए मेरे को सोचना पड़ता था यार, मैं कैसे बोलूँ अपने पापा को कि पापा एक मेरे को कैमरा दिला दो, एक मेरे को फ़ोन दिला दो, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करा। जब मेरे 30,000 फॉलोअर्स हुए थे तो फिर मतलब मेरे दोस्तों ने भी मतलब छोड़ दिया था। थी एक लड़की थी, उसकी वीडियोस, उसके फ़ोन से मैं वीडियोस शूट करता था और मैं उसको दीदी करके उसके आगे पीछे डोलता था कि चलो कोई बात नहीं मैं कर रहा हूँ। उनके 100K, किसी के 200K, किसी के 300K ऐसे फॉलोअर्स थे, 3-4 लोग थे वो। तो उन लोगों के साथ कर रहा हूँ बट ऐसा अचानक से फेस आता है कि हम लोगों के पास जब मेरा 30,000 हो गया था तो उसके बाद अचानक से वो कह देती है मेरे को, आज के बाद मेरे से कोई उम्मीद मत रखियो, ना मैं तेरी वीडियो शूट करवाऊँगा ना मैं कुछ, ऐसे करके उसने बोल दिया मेरे को। मैंने वो चीज़ इतना ज़्यादा, मैं उस चीज़ को लेके ये हो गया था कि यार जब मैं सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता हूँ तब कोई ढकेलने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे मतलब फिर मैंने पापा को स्क्रीनशॉट भेजा और फिर पापा ने उस मैसेज का मतलब रखा था, पापा ने उसको संभाल के, फिर उनने कुछ उस समय तो रिप्लाई नहीं दिया बट जब वो ऑफिस से घर पे आते हैं ना तो वो आते कहते हैं क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसी बात है। उनने भी मेरे को मना कर दिया कि अब मैं अपने फ़ोन से वीडियोस वगैरह नहीं बनवाऊँगी तेरी, यही हो करे, कोई बात नहीं। फिर मैं जाके थोड़ी देर अपने घर में बैठता हूँ, फिर अचानक से वापस सवाल लगाते हैं आर्यन। फिर मैं जाता हूँ, फिर कहते हैं कि मेरे ना पर्स में देख वो पड़ा होगा क्रेडिट कार्ड, लेके आ जरा। मैं लेके जाता हूँ, कहते हैं ला चेक करता हूँ चलता है कि नहीं चलता है। मैंने कहा चलता है कि नहीं चलता है, पैर थोड़ी है इसके। तो मतलब उनसे भी मैं मजाक ऐसे ही करता हूँ। तो कह रहे हैं कि अरे ये बता फ़ोन कौन सा लेना है तेरे को। उस समय मतलब ज़्यादा सीरीज़ भी नहीं आई थी, आज से 3 साल पहले, मतलब 13-14 ऐसे चल रहा था। पर मैंने ये बोला कि बजट फ्रेंडली भी दिला दोगे तो बाकी मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, मैं ले लूँगा। तो फिर मतलब मैंने 11 का डिमांड रखा कि 11 दिला दो आप। तो उस समय मतलब उन्होंने न्यू 11 मेरे को 40-45 के अराउंड में दिलाया उन्होंने। आर्यन, एक बात और मैं पूछना चाहूँगी, आपकी ऑडियंस कैसी है, जिसमें यंगेस्ट ज़्यादा है या बच्चे ज़्यादा है? हर टाइप के ऑडियंस है, क्योंकि मतलब मैं कभी कभी मेट्रो में जाता हूँ ना तो, या फिर कहीं पे भी जाता हूँ या ऑटो वगैरह कहीं पे भी रहता हूँ, बस वगैरह में भी रहता हूँ। मैं अभी ट्रेन से आ रहा था तब भी मेरी वीडियो चल रही थी, तो मेरे को ये चीज़ देख के अच्छा लगा कि हाँ मेरी वीडियो चल रही है। और उस बंदे को ये भी नहीं पता होगा कि ये बंदा बगल में बैठा है। कई लोग तो मेरे से ना, मैं उनको बताता हूँ ना, जैसे कि यार तुमने मेरी वीडियो देखी है, मतलब मजाक में पूछ देता हूँ तुमने मेरी वीडियो देखी है। कहता है नहीं तुम वीडियो बनाते हो क्या। फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हारी वीडियो देखी है भाई मैंने, पक्का देखी, ये वीडियो मैंने कल ही आई थी मेरे पास। तो उनको बताना पड़ जाता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा मेरा फेस भी ऐसा है ना कि कैमरे में कुछ और दिखता है और सामने से कुछ और, थोड़ा चेंज हो जाता है। कुछ ऐसी शायरी जो बोलना चाहोगे लोगों के लिए? हाँ है कुछ शायरिया। लोग आपसे सुनना चाहते हैं सामने कैमरा देख के। कितने अजीब है ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने आर्यन, कि कितने अजीब हैं लोग ज़माने के जो खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। आजकल लोगों का यही है कि एक दूसरे के ऊपर पैर रखकर चढ़ रहे हैं। तो आर्यन, लास्ट में आप क्या बोलना चाहोगे अपनी ऑडियंस को? मैं ऑडियंस को यही बोलूँगा कि जैसे आप मेरे को सपोर्ट करते हो वैसे ही सबको सपोर्ट करो, क्योंकि हर एक बंदा मेहनत कर रहा है और एक दूसरे के सपोर्ट से ही कोई एक आगे बढ़ पाता है। तो आप भी अगर कुछ भी किसी भी लाइन में है, आपको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप ये मत मानना है कि यार मैं अकेले उठाऊं या अकेले चल रहा हूं। आप उस बंदे का एहसान हमेशा कभी नहीं भूल पाओगे। ये बात जैसे मतलब मैं नहीं भूल पाता हूँ, जिन ने मेरा साथ दिया उनका एहसान तो मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ। तो आप प्लीज़ उनको ये रखना है कि हाँ ये मेरे लिए कुछ है, ये बंदा मायने रखता है, और प्लस में अपने मम्मी पापा के लिए तो रखना ही, और आप खुद भी कुछ हो, ये चीज़ हमेशा रखना कि भाई हमारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ रख रहे हैं। अगर एटीट्यूड नहीं होगा तो भाई आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। जय माता दी।